हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट खाने से पहले हमें क्या दो काम कर लेना चाहिए, नहीं तो हम बाद में बहुत ज्यादा पछताएंगे। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे पास में कई सारे पेशेंट आते हैं और वो जानकारी लेते हैं कि मैडम हमें किट खाने से पहले क्या सावधानी बरतना है। तो सबसे पहले एज ए डॉक्टर होने के नाते हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि जैसे आपका पीरियड मिस हुआ है तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा है या नहीं देखा है। तो पेशेंट क्या बोलता है कि हाँ मैडम मैंने टेस्ट कर लिया है, मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट में दोनों लाइनें डार्क आ रही है। तो यहाँ पे हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपका जो पीरियड आया था आखिरी बार यानी कि लास्ट टाइम एलएमपी क्या थी। तो पेशेंट बोलता है कि 1 तारीख को पिछले महीने मेरा पीरियड आया था, इस 1 तारीख को मेरा पीरियड मिस हो गया। ठीक है, तो जनरली पीरियड मिस होने के 7 से 10 दिन पे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यूएसजी यानी कि सोनोग्राफी। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अर्ली जो प्रेगनेंसी का स्कैन रहता है यानी कि सोनोग्राफी, वो टीवीएस होता है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होती है, जो महिला के प्राइवेट पार्ट से की जाती है। उसमें क्लियरिटी ज्यादा आती है। उसमें ये देखा जाता है कि जो आपका एम्ब्रियोई है यानी कि जो बच्चा है, जी शेक है, वो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, यूट्रस में है या कहीं फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं हो गया या फिर ओवरी में तो नहीं हो गया। यानी कि प्रेगनेंसी 2 तरह की होती है। एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसको बोलते हैं कि यूट्रस में बच्चा है, तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। बट अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई यानी कि हमारे जो एम्ब्रियोई है वो यूट्रस में ना आके कहीं दूसरी जगह इम्प्लांट हो गया है, तो दूसरी जगह की जो प्रेगनेंसी है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि वेरी डेंजरस प्रेगनेंसी होती है। इसमें पेशेंट की जान जाने का खतरा रहता है। किसी भी पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है या पता चलता है हमें, तो पेशेंट को इमरजेंसी में भेजा जाता है और जितनी जल्दी हो सके हमें उस प्रेगनेंसी को हटाना पड़ता है। ठीक है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वहां कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि मैडम क्या हम इसमें एमटीपी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी एमटीपी नहीं देना है, क्योंकि आप इसको नॉर्मल प्रेगनेंसी मत समझिए। क्योंकि अगर आप एमटीपी दे देंगे यूट्रस पे भी प्रेशर पड़ेगा, बच्चा यूट्रस में है ही नहीं, और जहां बच्चा इम्प्लांट हुआ है जैसे फैलोपियन ट्यूब में हुआ है या ओवरीज में हुआ है या ओवरी के पास हुआ है, कहीं भी हुआ है, तो क्या होता है वहां तक भी प्रेशर जाता है, तो ट्यूब रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को इंटरनली ब्लीडिंग चालू हो जाती है और वो जो बॉडी का ब्लड है वो अंदर ही अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण पेशेंट को झटके आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकती है, पेशेंट बेहोश हो सकती है। ऐसे में अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहां अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चलेगा कि पेशेंट की तो ट्यूब रप्चर हो चुकी है और बहुत सारा ब्लड इनका अंदर ही पेट में भर चुका है। ठीक है, तो कभी भी आपका पीरियड मिस होता है तो विदाउट अल्ट्रासाउंड हमें टेबलेट से नहीं लेना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर जो टेस्ट हमें रिकमेंड करे वो हमें बिल्कुल करवा लेना है। तो पहला तो हो गया हमारा टीवीएस अल्ट्रासाउंड, दूसरा हो गया हीमोग्लोबिन लेवल। तो जहां प्रेगनेंसी होती है वहां हम एनसी प्रोफाइल रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, यानी कि उसमें सारे के सारे टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि एक तो सीबीसी हो गया, हमारा शुगर लेवल हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, बीटीसीटी हो गया, HIV, हेपेटाइटिस बी, और भी एंटीवायरल टेस्ट होते हैं जो कि इसी में ऐड होते हैं। तो ये सारे टेस्ट देखते हैं। तो इनमें हमारा मेन फोकस हीमोग्लोबिन लेवल पे होता है। तो थोड़ा सा हमें ब्लड ग्रुप पे भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर अगर मान लो अभी आपका एक भी बच्चा नहीं है, हस्बैंड RH पॉजिटिव है, वाइफ नेगेटिव है, तो क्या होता है कि आगे हमें एक एंटीडी इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है, नहीं तो फिर आगे की हमारी जो प्रेगनेंसी वो खराब हो सकती है एंटीडी के कारण। और यहाँ पे महिला का जो हीमोग्लोबिन लेवल है कम से कम 11 पॉइंट यानी कि 11 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला का हीमोग्लोबिन 10 से नीचे आ रहा है, जैसे 9.5 आ रहा, 9.25 आ रहा, या 9.8 आ रहा, 9.6 आ रहा, या 10.1 आ रहा, और प्रेगनेंसी इधर हमें यूट्रस में डिटेक्ट हो रही है, तो भी हम पेशेंट को एमटीपी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा केस क्लियर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि अगर महिला की बॉडी में खून की कमी रहेगी तो किट खाने के बाद पीरियड नहीं आएगा, और अगर किट खाने के बाद ब्लीडिंग काफी हेवी हो गई तो इधर पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, 1 से 2 यूनिट पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा।
तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाना है। अगर ऐसी स्थिति में पेशेंट हमारे पास में आता है कि जैसे प्रेगनेंसी तो यूट्रस में, बट हीमोग्लोबिन 10 से कम आ रहा है या 10 बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, तो हम पेशेंट को कभी भी एमटीपी लेने की सलाह नहीं देते। पेशेंट को समझाते हैं और उनको सर्जरी यानी कि वॉश कराने का बोलते हैं, या तो डीएनसी करा लो या डीएनई करा लो, जो भी आपको ठीक लगे वो करा लो, या आप किसी दूसरे डॉक्टर से या जो सुपेरियर हॉस्पिटल रहते हैं उनमें रेफर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर ये बोलता है 10 पॉइंट पे कि हाँ आपका केस क्लियर हो जाएगा, तो ये एक बेवकूफी वाली बात है। साथ में अगर वो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए दवाई दे भी दे, तो भी हीमोग्लोबिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है जितना तेजी से डाउन होता है, यानी कि खून की कमी होती है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे सीरियस पेशेंट आते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि भाई आपने गलत डॉक्टर से कंसल्ट किया है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है अच्छे से बता सकते हैं। तो कोई भी महिला चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, है ना, अगर आपका पीरियड लेट हो रहा है और प्रेगनेंसी टेस्ट करके आपने देखा और अगर वो पॉजिटिव आ गया, तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे बाद में। फिर बाद में रोना रोगे, मैडम गलती हो गई, हमने तो किसी का वीडियो देख करके दवाई ले ली। देखो, वीडियो इसलिए होते हैं कि आप लोगों को नॉलेज मिले, ना कि सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए, क्योंकि हर पेशेंट की स्थिति पूरी डिफरेंट डिफरेंट रहती है ना। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कई सारे लोग मुझे ये बोलते हैं आप डॉक्टर नहीं हो। भाई मैं डॉक्टर ही हूँ, पर सभी पेशेंट की स्थिति अलग अलग रहती है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि देखो हम ये वीडियो कई करोड़ों लोगों को लेकर के बनाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोग गलत तरीके से कुछ ना करें, लोग भटके ना। क्योंकि कई सारे लोगों को तो यही पता नहीं है कि पीरियड मिस होने के बाद हम करें क्या। तो कम से कम लोगों को ये जानकारी तो मिल रही है कि भाई हमें करना क्या चाहिए, कौन से डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर डॉक्टर हमें ये चीजें बता रहा है तो ये सही है या नहीं है ना। इस तरह की हमें जानकारी होना भी जरूरी है। नहीं तो आप, कोई डॉक्टर ने बोल दिया कि आप ऐसा कर लो, अब वो अगर आप लोगों के लिए सही नहीं है तो क्या करोगे, समझ में तो आना चाहिए ना। कई बार मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे कि पीरियड मिस हो गया, हम जो गांव के डॉक्टर रहते हैं उनके पास में गए, डॉक्टर ने तो हमें लारियागो टेबलेट दे दी। तो मैडम मेरा पीरियड आ जाएगा। देखो, लारियागो से पीरियड नहीं आता है। लारियागो का उपयोग कब किया जाता है, जब पेशेंट को मलेरिया बुखार होता है तब उसका उपयोग किया जाता है। पर हमने ये देखा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने में अगर उसको देते हैं तो वो प्रेगनेंसी खराब कर देता है। अब मान लो डॉक्टर ने लारियागो टेबलेट आपको दे दी, खाने के बाद में थोड़ा सा पीरियड आपका आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका केस 100% क्लियर हो जाएगा। आपका केस बिगड़ जाएगा, बाद में सफाई करवानी पड़ेगी। क्योंकि लारियागो खाने से आरपीओसी रह सकता है, और लारियागो की कोई 100% गारंटी नहीं है कि ये काम करेगी। भाई प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए एमटीपी आती है, अनवांटेड किट, मीफीजेस्ट किट, सेफ्टी, खुशी किट, जिनमें मीफीप्रेस्टोन और मिसोप्रोस्टल दवाइयां रहती है। तो आज की इस दुनिया में हम लारियागो के पीछे कहाँ पड़े, जो स्पेशल डिजीज क्योर करने के लिए मेडिसिन आ रही है वो हमें लेना है ना। तो इन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके एक नॉर्मल प्रोसेस आपको करना है, जिससे कि आपको आगे जाके फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।